वहीं अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच किसानों ने अंबाला हाईवे को किया पार। किसानों के हंगामे के चलते सुरक्षा बलों ने आंसू गोले दागे हैं। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर आंसू गोले दागे गए। किसानों को रोकने के लिए आंसू गोले छोड़े गए। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज दिल्ली चलो आंदोलन किसानों का शुरू हो चुका है और ऐसे में जगह जगह पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसानों के दो बड़े संगठनों ने दिल्ली कूच का नारा दिया था। बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार के वादों को इस कूच के जरिए याद दिलाया जाएगा, आंदोलन के जरिए याद दिलाया जाएगा। केंद्र सरकार ने एमएसपी लागू करने का वादा किया था और वो वादा पूरा ना होने पर किसानों में रोष है और एसकेएम गैर राजनीतिक किसान मजदूर मोर्चा का ऐलान और पंजाब हरियाणा समेत कई राज्यों के किसानों का दिल्ली कूच। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार ने किसानों का मार्च रोकने की पूरी तैयारी की हुई है। हर बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सीमेंट की बोरियां रखी गई। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां किसानों को रोकने के लिए आंसू गोले भी छोड़े गए और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच का नारा भी दिया गया है, नाम दिया गया है इस आंदोलन को। जहां किसानों ने अंबाला हाईवे को पार कर दिया है, उन्हें रोकने के लिए सीमेंट के बड़े बड़े दस्ते भी रखे गए और इसके साथ ही अपनी मांगों को लेकर किसान अड़े हुए हैं और किसानों को रोकने के लिए भी व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई। किसानों ने अंबाला हाईवे को पार किया, जहां किसानों के हंगामे के चलते सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे हैं और इसके साथ ही अंबाला के शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दागे गए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस बल द्वारा, प्रशासन द्वारा आंसू गैस के गोले दागे गए। किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस छोड़े गए हैं। अपनी मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली कूच कर रहे हैं। उनकी मांग को नहीं माना गया, अब तक पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने अंबाला हाईवे पार कर दिया है और किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किसान आंदोलन की एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां पर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान और उन्हीं को रोकने के लिए ये देखिए अंबाला की ये तस्वीर, जहां उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। बता दें कि कई मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। इनमें से मुख्य मांग, जहां एमएसपी को लेकर मांग की गई थी और किसानों का कहना है कि सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है, जिसको लेकर वो दिल्ली कूच करे। और ये तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी संख्या में किसान आंदोलन के लिए जुट रहे हैं और ऐसे में उनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। अपनी मांगों को लेकर किसान मुखर हैं और वहीं किसानों की भीड़ को देखते हुए उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। वही किसान आंदोलन को लेकर अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जाने कि वहां पर क्या हाल है। जितेंद्र गौतम संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुनील शर्मा संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विकास शर्मा संवाददाता बागपत से हमारे बीच जुड़े हुए हैं। विकास, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, आप बागपत में क्या कुछ तस्वीरें, क्योंकि देखिए जगह जगह पर किसानों को रोकने के लिए तैयारी तो कड़ी करती गई है, लेकिन वहां पर किस तरीके की तस्वीरें देखी जा रही है विकास? वैसे ही हाई सिक्योरिटी यहाँ पर की गई है और बागपत के जितने भी बॉर्डर हो, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर हो, यूपी हरियाणा बॉर्डर हो, ईस्टर्न टेरिटोरियल हो, सख्त सिक्योरिटी की गई है, बैरिकेडिंग की जा रही है और सब पीएससी और पुलिस भी यहाँ पर तैनात की गई है। सुबह से ही यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि अभी तक कोई किसान जो पूरी चीजें कोई संगठन है अभी तक गाजीपुर बॉर्डर नहीं गया है। लेकिन बात करें सुरक्षा की, यहाँ सुरक्षा के मामले में आज जो सुरक्षा के मामले में यहाँ पर पुलिस तैनात की गई है। अभी तक कोई भी ऐसा कोई संगठन गाजीपुर बॉर्डर के लिए कुछ नहीं किया है। जी ठीक है विकास, लौटूंगे आपके पास। आप सुनील शर्मा, आपका रुख करूंगी। सुनील, वहां पर किस तरीके की तस्वीरें देखी जा रही है, सुरक्षा के वहां पर क्या इंतजाम है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी लंबे समय बाद लगभग यदि 2 वक्त बीत चुके हैं, किसानों का जो एक सब्र का बांध था वो टूट गया है। जो शर्तों के हिसाब से जो आंदोलन स्थगित किया गया था, उनकी मांगे जो एमएसपी की मांगे हैं, लगभग 10 से 12 उनकी जो किसान जो संगठन है जो अपनी मांग कर रहे हैं
तो एक तरफ जहां प्रशासन ने कमर कस ली है कि किसान किसी भी तरह से दिल्ली ना पहुंच पाए, दूसरी तरफ पीयूष गोयल हो या फिर अर्जुन मुंडे हो, उन्हें जिम्मेवारी दी गई है कि वो किसान जो संगठन है, उनके जो अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करें और इस मामले को चुनाव से, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव होना है, कहीं ना कहीं उसको प्रभावित हो सकता है, इसलिए उनको जिम्मेवारी दी गई है कि वो किसानों से सामंजस्य बैठाएं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो बड़े जो किसान नेता हैं उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, या फिर जो उनके पदाधिकारी हैं उन्हें किसी न किसी वजह से रोक दिया गया है। आज आपको मैं बता दूं कि लगभग भारी संख्या में लगभग 500 से 700 ट्रैक्टर और जो किसान जो दिल्ली लेकर पहुंचने थे, उन्हें कहीं ना कहीं रोक दिया गया है। मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवव्रत धामा है। मैं इनसे जानना चाहूंगा, मैं इनसे बात करना चाहूंगा कि धामा जी, किस तरह से जो आपके पदाधिकारी है उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, और जो एक तरफ आपकी जो मांगे हैं उनको लेकर भी बात की जा रही है, दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सरकार इस बात का तो 1% भी इनका कोई यकीन है नहीं। जैसे पहले बकाया फिर बहकाने का प्रयास है। मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ कि ये कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, कोई थोड़ी बहुत देर का कार्यक्रम नहीं है। कल शाम से ही पुलिस ने हमारे नेताओं को घेरने का काम किया हुआ है, और मैं बता दूं, अब दोपहर को शाम को कब तक घेरेंगे, और अगर तब भी घेर रखेंगे तो हमारे कार्यकर्ता में आप कुछ करेंगे, शाम को करेंगे या सुबह करेंगे, जैसे भी करेंगे। जी, इनका कहना है कि जिस तरह से प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है, जैसे ही इन्हें समय मिलता है, वो उनका कहना है कि प्रशासन 1 दिन 2 दिन जब तक भी इन्हें हाउस अरेस्ट रखता है या रोकने का प्रयास करता है, जैसे ही समय मौका मिलता है तो ये दिल्ली के लिए कूच करेंगे। ठीक है सुनील, लौटेंगे आपके पास। जितेंद्र गौतम गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें, क्योंकि देखिए किसान आंदोलन की वजह से जगह जगह पर बैरिकेटिंग लगाई गई है, किसानों को रोकने के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है, वहां पर किस तरीके की स्थिति जितेंद्र? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, अगर गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर की बात तो यहाँ पर दिल्ली की तरफ से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। नीचे से अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है तार लगाए गए हैं, और इसके अलावा सीमेंटेड बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, और इसमें आपको सरिये दिखाई देंगे कि किस तरह से सरिये यहाँ पर है। और इसके अलावा अगर मैं दूसरी तरफ की बात करूं तो यहाँ आप देख पाएंगे कि किस तरह से गड्ढे जो है यहाँ पर खोद दिए गए हैं, ताकि ट्रैक्टर जो है किसी भी कीमत इस तरह से यहाँ से आगे ना निकल पाए। क्योंकि अगर हम बात करें 2021-26 जनवरी की, तो उस दौरान यहाँ पर जो बैरिकेडिंग की गई थी तो लोहे के बोर्ड से बैरिकेडिंग की गई थी, और उसको तोड़ते हुए किसान सीधा दिल्ली के आरटीओ तक पहुंच गए थे, जिसके वजह से इस बार पूरी तरह से सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, तमाम इंतजाम किए गए हैं। अगर हम जाम की बात करें तो जो हापुड़ से NH9 के होते हुए हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर से जो लोग आ रहे हैं जिनको दिल्ली जाना है, उनके लिए ऊपर की 4 लाइन में से 2 लाइनें अब खोली गई हैं। सुबह 1 लाइन खोली थी ताकि कोई भी इमरजेंसी या फिर एम्बुलेंस उसको वहां से निकाला जाए, जिसके चलते गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर से लेकर लगभग नोएडा तक 3 से 4 किलोमीटर का लंबा जाम देखने को मिला। इसके अलावा जो सर्विस रोडें हैं उस पर भी लगातार जाम की समस्याएं देखने को मिली, क्योंकि दिल्ली NCR के तमाम ऐसे बहुत से लोग हैं जो दिल्ली में जॉब करने के लिए जाते हैं और उनको सुबह जाम से 2-4 होना पड़ा। अगर इस वक्त की मौजूदा स्थिति की बात करें तो इस वक्त भी जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है, लेकिन अभी जो खबरें आ रही है उसमें ये है कि गाजियाबाद की तरफ जो गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आने की सूचना लोग बता रहे थे, वो सूचनाएं फिलहाल अभी नहीं है, और हो सकता है कि आज का दिन भी बीत जाए, लेकिन मुझे पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं आने वाले हैं। जी ठीक है जितेंद्र, लौटूंगा आपके पास। सुनील, क्योंकि आपके बीच में किसान नेता जुड़े हुए, किसान यूनियन से लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे में क्योंकि उनका कहना है कि जैसे ही उनको थोड़ी सी छूट मिलती है वो दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन कल भी उनकी अधिकारियों से, प्रशासन से, सरकार से बात हुई थी, बातचीत बेनतीजा निकली है। क्या आगे बातचीत को लेकर कोई तारीख मिली हो? देखिए, इनका कहना है कि जो इनके जो पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ जो अन्य संगठन के जो पदाधिकारी हैं, उनको लेकर भी एक सामंजस्य की बात बनी हुई है कि वो जिस तरह का फैसला प्रशासन या शासन की ओर से लिया जाएगा, जो उनके आपस के बीच में जो उनकी बात बनती है, तभी ये आंदोलन स्थगित किया जाएगा। अन्यथा इन्हें जैसे ही मौका मिलता है ये दिल्ली के लिए कुछ करेंगे। ठीक है। आप सभी, जितेंद्र, सुनील और विकास, आप बने रहिए हमारे साथ।